हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केम बाय SRK में। आज हम नेम रिएक्शन की नई सीरीज में आगे करेंगे माइकल टाइप ऑफ एडिशन। इसको हम 1,4 एडिशन भी बोलते हैं, 1,4 एडिशन। ठीक है, इसमें एक माइकल एक्सेप्टर होता है, एक माइकल डोनर होता है। तो हम देख सकते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल माइकल डोनर की तरह एक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल आपके पास माइकल एक्सेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। डोनर मतलब जो कहीं भी डोनेट कुछ भी कर सकते हैं, आपका न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होनी चाहिए। मतलब या उसमें आप बोल सकते हो एसिडिक प्रोटॉन अगर उसके अंदर होगा। जैसे मेरे पास एक्टिव मिथाइलिन है कहीं पे भी, मान लो ये लगा लीजिए, कोई भी आर लगा दिया मैंने, ये स्पीसीज भी हो सकती है क्योंकि इस पर जैसे ही बेस डालेंगे यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन निकल जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा, तो डोनर की तरह एक्ट कर सकता है, फिर जैसे न्यूक्लियोफाइल करता है। कोई स्पीसीज मेरे पास ऐसे भी हो सकती है, एक कार्बोनिल हो दूसरा एस्टर हो। ठीक है, कोई स्पीसीज ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपके पास दोनों ही कार्बोनिल हो। ठीक है, कोई स्पीसीज मेरे पास ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर मेरे पास दोनों साइनाइड हो। कोई स्पीसीज मेरे पास ऐसी भी हो सकती है इसमें दोनों साइड मेरे पास नाइट्रो ग्रुप लगे हो। कोई भी ऐसा विड्रॉइंग ग्रुप जो यहाँ नेगेटिव जब जनरेट होता है उसको स्टेबलाइज कर सके, वो मेरे पास कोई भी ऐसा ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा भी हो सकता है, यहाँ नेगेटिव है, ये भी चल सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सिस्टम जो आपको इस टाइप की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो यहाँ हो सकता है। देखो मेरे पास ये भी हो सकता है CH2CN, क्या आपको पता है यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा, यहाँ भी स्टेबलाइज होगा, यहाँ भी स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास जितनी भी टाइप की स्पीसीज हो सकती है हमने लगभग सभी देख ली है। या आपके पास कोई ऐसा भी हो सकता है इन अमीन, हम ये पहले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, इन अमीन ये भी कर सकता है। तो ये सभी के सभी हमारे पास डोनर हो सकते हैं इस टाइप के, जो आपका माइकल डोनर की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास माइकल एक्सेप्टर कैसे होंगे ये देखना पड़ेगा आपको। तो माइकल एक्सेप्टर हमारे पास जो होंगे वो आपका इस टाइप से कोई हो सकता है, यहाँ मैं CHO भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई ऐसी स्पीसीज जो मेरे पास, या इसके ऊपर कोई कार्बन आपका ये भी हो सकता है कोई। ठीक है, इस स्पीसीज को मैं ले सकते हैं, जो भी विड्रॉइंग स्पीसीज है मेरे पास। कोई साइनाइड भी हो सकता है यहाँ पे, कोई हमारा एसिड भी हो सकता है COH। ठीक है, कोई नाइट्रो स्पीसीज भी यहाँ लगी हो सकती है, कोई Cl भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इसको और इलेक्ट्रोफिलिक बना सके वो सभी स्पीसीज हमारे पास यहाँ पॉसिबल हैं। ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है। ठीक है, Cl भी पॉसिबल है, यहाँ कोई भी हेलोजन आपका हो सकता है यहाँ पे, ये स्पीसीज है। ठीक है, तो इस टाइप से अब इसकी कार्बोनिल की डेरिवेटिव करने का तो अमाइड भी हो सकता है, ये भी हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए ये जो भी मैंने सिस्टम लिए हैं सारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अब अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, मतलब इससे अगर मैं इस कार्बन से आगे देखूँ तो ये अल्फा है और ये वाला बीटा है, ये सारे में लगभग सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है। अब अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एडिशन होगा यहाँ से, लेकिन वो आगे तक जाएगा, तो इसी को बोलते हैं 1,4 एडिशन। ये आपको बताया जाएगा भी कि किस किस टाइप की स्पीसीज में आप किस टाइप से रिएक्शन को प्रोसीड करोगे, तो आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी आपकी रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप अगर इसको आइडेंटिफाई कर जाओगे तभी आप रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा सकते हैं। अब आपको कोई रिएक्शन करके दिखाते हैं। सपोज हमारे पास कोई मेलोनिक एस्टर है यहाँ पे, मेलोनिक एस्टर स्पीसीज गिवन है और
हमारे पास ये है। ठीक है, आपको ये रिएक्शन गिवन है कोई भी बेस में, बेस आपका OH नेगेटिव का सोर्स कोई भी हो सकता है। तो आपको पता है सबसे पहले बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को विड्रॉ करता है। तो एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ आ गया नेगेटिव, क्योंकि इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे 2 एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं जो उनके कार्बोनिल इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। और आपके पास अब क्या आ गया, ये सिस्टम। अब देखिए 1 2 3 4, हम किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं, उधर से ले लो चाहे जैसे ले लो। तो अब इसमें आपका जो नेगेटिव स्पीसीज है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका यहाँ मूव कर जाएगा और ये आपका यहाँ मूव करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ एक बार देख लेते हैं पहले। जैसे CH2 आपके पास ये प्रेजेंट था, ये देखिए आपका अटैक यहाँ ना हो करके यहाँ अटैक क्यों हुआ, उसका कारण बताता हूँ आपको। अगर ये यहाँ पे मूव करता है तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो आपके पास एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आपका नेगेटिव। ये देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ बन गया, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, ले उसको हटा देते हैं। यही मान लीजिए आप, ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ से मूव किया, यहाँ चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड यहाँ से आगे गया तो वहाँ नेगेटिव आ गया। अब देखो ये नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना फेवरेबल रखता है, तो इसीलिए। और कार्बन कैसा है, कार्बोकेटाइन की फॉर्म में रह सकता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है जिस पे आकर के ये अटैक करता है नेगेटिव, और आपका ये स्पीसीज जनरेट होती है। तो जब ये स्पीसीज यहाँ बन गई है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको बीच वाले को, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया कि इस पोजीशन में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ अटैक होता है नेगेटिव का। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या बनता है आपका, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या लग गया CH, ये पूरी स्पीसीज लगा दीजिए, CH COAT। अब आगे बढ़ते हैं, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और नेगेटिव। अब ये उल्टा आता है वापिस, ठीक है। अब ये क्या होगा वापिस आने के बाद, CH2 ये नीचे लगा दीजिए एज सच, अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH नेगेटिव और यहाँ पे साइनाइड। ये नेगेटिव क्या करेगा, सॉल्यूशन से आपका H पॉजिटिव ले लेगा। अगर इस सॉल्यूशन से H पॉजिटिव ले सकता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH2 CH और उसके ऊपर लगे हैं 2 एस्टर ग्रुप। अब एक चीज़ आपको यहाँ नोटिस करनी है कि जो मेरा एडिशन हुआ था वो कैसा हुआ था, 1,4 एडिशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इस एटम तक गया था। लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट बना है वो कैसा बना है, आप देखिए आपका जो प्रोडक्ट में अगर हम आपका यहाँ से देखें तो ये आपका मान लो अगर मैं स्पीसीज इधर से ले रहा हूँ तो 1 2 3 4, फाइनल प्रोडक्ट में आपका 3 और 4 पे तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं, वो तो ऐसा है। डिफरेंस किस में हुआ, सिर्फ 1 और 2 पोजीशन में, ये 1 था और ये 2। तो इसका मतलब आपका एडिशन तो 1 4 हुआ है लेकिन प्रोडक्ट आपका 1 2 प्रोडक्ट बना है। ये बात आपको ध्यान से रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि एडिशन आपका 1 4 होता है लेकिन प्रोडक्ट आपका 1 2 बनेगा। तो इस टाइप से आप इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया कि किस टाइप से आप इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे। अब बहुत सी इसमें आगे रिएक्शन पॉसिबल है जो कर सकते हैं, हम देखेंगे तो ट्राई करके देखते हैं। देखिए मान लो आपके पास नेक्स्ट ये स्पीसीज हो सकती है गिवन कोई भी, ये, और आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है ये क्या है, माइकल डोनर है बेस की प्रेजेंस में, और ये क्या आपका माइकल एक्सेप्टर है। जनरल की बात करूँ मैं, इन जनरल
जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बेस की प्रेजेंस में यहाँ क्या होगा, CH नेगेटिव और यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे आपका एस्टर है। अब इसको अटैक करना है तो सिंपली आपका अटैक होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब अगर मैं इस पर लगाऊँ, 2 मिथाइल लगे हुए थे, एक O को एच कर देते हैं, CH साइनाइड और आपका एस्टर। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे एडिशन कैसा हुआ है। एडिशन सिर्फ 1 और 2, तो यहाँ एडिशन भी 1 2 है और आपका प्रोडक्ट भी 1 2 प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो स्पीसीज है उसमें किस टाइप का सिस्टम गिवन है आपको, तो कैसा आप उसमें प्रोडक्ट बनाओगे। जब माइकल टाइप ऑफ एक्सेप्टर दिया होगा, इसको आप प्योरली माइकल टाइप ऑफ एक्सेप्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस टाइप का एक्सेप्टर उसमें गिवन होगा उसके बेस पे ही प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब इसमें 1 4 की कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो 1 2 ही एडिशन हुआ, 1 2 ही प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास कोई भी एग्जाम्पल गिवन हो सकता है। अगर मैं इसी को रिप्लेस कर देता हूं, ये देखिए, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है ये और उसमें ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपकी। आप अगर इसको करते हो तो यहाँ 1 2 3 4 पॉसिबल है इसमें। तो आपका ये वाला स्पीसीज है जो अटैक करेगा, अटैक कहाँ करेगा, इस पोजीशन पे। ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, तो आपके पास जो स्पीसीज बनेगी, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपका OH मान लिया यहाँ पे, और ये आपका यहाँ ऐसे इसके साथ जुड़ा है CH, और CH के साथ लगा हुआ है साइनाइड और आपका एस्टर। ये स्पीसीज आपकी बन गई। ठीक है, अब ये जब वापस आएगा ऐसे, और ये आपका वापस आएगा, इनोल जब वापस आके कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, CH साइनाइड और आपका एस्टर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आपने एडिशन कैसा किया था, 1 4 एडिशन किया था, 1 4 एडिशन। और प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट में आपका 3 और 4 पे तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे चला गया प्रोडक्ट में। ये वाला बॉन्ड आपका न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो एडिशन कैसा हुआ आपका, 1 2 एडिशन, सॉरी 1 2 प्रोडक्ट। एडिशन आपका 1 4 ही हुआ है और प्रोडक्ट आपका 1 2 बना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कोई भी एग्जांपल गिवन हो सकता है, इसको आपको इसके अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि उसमें किस टाइप की पॉसिबिलिटी है और किस टाइप का आप प्रोडक्ट उसमें बना सकते हो। एक बार आप माइकल डोनर एक्सेप्टर को आइडेंटिफाई कर गए तो उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता फिर। कोई आपके पास स्पीसीज ऐसी भी गिवन हो सकती है, मान लो ये दे रखा है, ये गिवन है कहीं पे, और आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और मेरे पास ये है कहीं पे, ऐसा कोई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बेस डालते हैं तो आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक माइकल टाइप डोनर एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे आपका माइकल एक्सेप्टर है। तो अब ये नेगेटिव आएगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, यहाँ से मूव करेगा तो ये यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। तो मतलब मेरे पास स्पीसीज बन गई CH2 CH डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, यहाँ आपका जो था ऐसा रहेगा, और CH2 यहाँ क्या लग गया CH, और साथ में आपका COET। अब जब ये वापस आएगा तो ऐसे आएगा, तो आपके पास बन जाएगा CH2 आपका नाइट्रो, पूरा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, चाहे ओपन करके लिख लीजिए आप इसको ऐसे, CH और यहाँ पे COET। अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमारा एडिशन कैसा हुआ है, 1 2 3 4 तक हुआ है, और फाइनल प्रोडक्ट में आपका 3 4 तो सेम ही रह गया। तो यहाँ फाइनल में ऐड क्या हुआ 1 2 पे, तो इसका मतलब कैसा प्रोडक्ट बना है 1 2 प्रोडक्ट। और एडिशन कैसा हुआ था
1 फॉर एडिशन। तो इस तरीके से आप माइकल टाइप ऑफ रिएक्शन कर सकते हो। माइकल एडिशन जो आपको करना है वो इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये माइकल टाइप ऑफ रिएक्शन उसके एग्जाम्पल हो गए हैं। आपको कोई भी क्वेरी इसके रिलेटेड रहेगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, आप इस पर और भी प्रॉब्लम लगा सकते हो। लगाओगे तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, हम आपकी उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।